बिहार में चुनाव अपनी चरम पर है दोस्तों। बीजेपी, कांग्रेस अपने मगन में है, अब अपना सोचता है, हमारा कोई नहीं सोचता। अब दिन वो भी आ गया। कल तक हम सोचते थे कि यार चोर यार वोट नहीं डालेंगे, क्या हो गया, हम लोगों का तो ये सरकार आए या वो सरकार आए, हम लोगों का तो भला होना नहीं। लेकिन आज आपको मैं सच्ची बात बताऊं, आपसे वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, 1987 का पेपर है कुछ आपके पास, आपके माता पिता में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। इस वोट को जो 2 महीना बाद आने वाला है बिहार में, माता या पिता या बड़े बुजुर्ग तो वही होते हैं, तो वो दोनों में से एक सदस्य का मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं है अगर आपके पास, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। मतलब नहीं समझे, आप वोट नहीं दे पाएंगे। आपके मुकद्दर का फैसला अपने आप हो जाएगा। वोट छीन जाएगा आपका तो आपकी मुकद्दर का फैसला अपने आप हो जाएगा। लोकतंत्र में, दुनिया के लोकतंत्र में एक आम आदमी को जो पावर होता है वो एक वोट का होता है, क्योंकि एक वोट सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। अब वो एक वोट आपसे छीन लिया जाएगा अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ ना निकला तो। जी, सरकार का क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये बयान है लिखित पे, और भी 2 महीना बाकी है। अब सोचिए कि बिहार में है 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ का दर्शक है, 8 करोड़, और चुनाव में वक्त कितना है, 2 महीना। अब सोचिए, ऐसी थकी हुई सरकार से आप ये उम्मीद रखते हैं कि 8 करोड़ आदमी को झेल लेगा? जहां 200 आदमी खड़ा हो जाता है वहां पे तो तेल निकल जाती है। 8 करोड़ को 2 महीना में झेलेंगे? आपके अधिकार को कुचला जा रहा है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बनवाए। अगर नहीं है आपको तो आप ये सोचकर मत छोड़ दीजिए कि दूर यार, हमको ना देने या देने से क्या फर्क पड़ता है। आपके एक वोट से फर्क पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा। आप यकीन जानिए, आपके एक वोट से सरकार बनेगी और गिर जाएगी। इसलिए एक एक वोट का इतनी अहमियत है जो कि आपको नहीं पता है, सरकार को पता है। सरकार को पता है तभी तो इस तरीके का ये लाओ वो लाओ, 1900 इतना का पेपर दिखाओ, क्या जरूरत थी? हर काम आधार कार्ड से होता है। अब वोट डालने के बेर डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपको आपके वोट के अधिकार से, अधिकार जो है वोट का, वो छीनना चाहता है। आपके पास तो पेपर होगा नहीं। अब मैं अपनी ख्याल से कह दूं, मेरा मानना यह है कि 8 करोड़ बिहारी में से 2 करोड़ बिहारी को भी नहीं होगा, मतलब 6 करोड़ वोट नहीं देगा। चलिए मान के चलते हैं कि अगर आपको चांस मिला भी कि पेपर बनाने का समय मिलेगा आपको, 2 महीना है वक्त, तो क्या ख्याल है कि 6 करोड़ लोग बनवा पाएंगे? और बना भी कैसे लेंगे? कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, कोई कहीं पूरा इंडिया के कोने कोने में है, दुनिया के कोने कोने में है बिहार का लोग। तो वो कैसे बनाएगा भाई? अब वो बना नहीं पाएगा, इसका मतलब है कि वोट, एक वोट उसके हाथ से निकला। अब वो इस साल नहीं दे पाया तो अगले साल कौन हिसाब का प्रक्रिया आएगा पता नहीं, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये सारी बात को आप सोचिए और समझिए, और अपना दस्तावेज जो सरकार के द्वारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो फौरी तौर पे आप बनवाइए, मठेरिए मत। अगर अपने हक के लिए आप एक एक वोट का तो ये सोचकर छोड़ देंगे कि दूर यार, हमारे देने से क्या होगा, आपको देने से बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। हम ही और आप सरकार बनाते हैं, यकीन जानिए। वो डायलॉग बाजी है कि हाँ ईवीएम से कुछ हो गया, बेईमानी कर लिया, ये होता है कहीं कहीं पे पता चलता है कि होता है, लेकिन असल इतना भी बुरा नहीं होता है। ये मत सोच के चलिए कि सामने वाला बुरा कर लेगा। जब तक आप खुद नहीं सोचिएगा सामने वाला कैसे बुरा कर लेगा भाई? आप अपना वोट दीजिए, अपने पसंदीदा नेता को दीजिए, जिससे आप उम्मीद रखते हैं कि ये आपका भला करेगा। ऐसे लोगों का मानना है कि यार कोई भी सरकार आए हमारा भला नहीं करता, अपना भला करता है। ये मेरा भी मानना है। लेकिन यार इस देश में अगर हमको रहना है जहां इस तरीके का कानून है, तो भाई किसी न किसी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो जिताना ही पड़ेगा ना। आप देख लीजिए, इसमें से जो शरीफ दिख रहा है, अच्छा शराफत
में मत जाइएगा, 500 रुपया पे मत बिकिएगा, एक पौवा दारू पे मत बिकिएगा, 500 का पौवा मुतिएगा और बह जाएगा। लेकिन एक वोट अगर ईमानदारी से दीजिएगा तो आपकी नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। जी हां, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको देश के बाहर जाना नहीं होगा पढ़ने, आप अपने देश में पढ़ेंगे अगर आपके नजरिए का नेता आपके शहर का मुख्यमंत्री बना तो। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि विपक्ष की तरफ से जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा आया है सामने, वो तेजस्वी यादव है। जी हां दोस्तों, अगर इस बार विपक्ष जीतता है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है।